I welcome you all on this World Heart Day. World Heart Day 2021 हम सब के लिए 2020 और 2021 का अभी तक का पार्ट काफी डिफिकल्ट रहा है, ना केवल मरीजों के लिए, आम लोगों के लिए, बल्कि डॉक्टरों के लिए भी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद शायद अब अच्छे दिन आए और आगे की तरफ ये बीमारी और आगे ना फैले। इसके लिए आप सबको सहयोग की ज़रूरत है। मास्क का प्रयोग, वैक्सीन बराबर लेना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करते रहें। वर्ल्ड हार्ट डे का जो पर्पस है या मकसद है वो ये रहे कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं हार्ट डिजीज के बारे में। इलाज हम साल भर करते हैं, मगर आज के दिन हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अवेयरनेस फैलाएं। अवेयरनेस, देखिए, जब भी हम लोग हार्ट डिजीज की बात करते हैं और रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि किन लोगों को हार्ट डिजीज ज्यादा हो सकती है, सामान्यतः क्या बात किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर। मगर कोई भी स्ट्रेस की बात नहीं करता, कोई भी तनाव की बात नहीं करता। तनाव बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आज की जनरेशन के लिए। वरना ये जो हमारे पास 20 साल 25 साल के युवा, 30 साल के युवा हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, ये नहीं आते। तो तनाव पे बात करना जरूरी है। जो तनाव का कारण है वो आजकल की लाइफस्टाइल है, भागती दौड़ती लाइफस्टाइल है, सोशल मीडिया है, और लोगों का एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना, एक होड़ करना, और उसके साथ साथ जो जिस तरह की फूड हैबिट्स हैं, समय नहीं है, नींद पूरा नहीं लेना है, और साथ साथ में जो भी फास्ट फूड ये लोग ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी जल्दी होने वाली हार्ट डिजीज का कारण है। तो जितने इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या शुगर हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट तनाव भी है। तो तनाव हम कैसे पहचाने कि हमको स्ट्रेस है या तनाव हो रहा है? उसके लिए सबसे पहले अपनी नींद पे ध्यान दें। अगर आप तनाव रहित हैं तो ज्यादातर आप एक अच्छी नींद लेंगे। इसके अलावा क्या आप ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं आजकल, या आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना चाहते हैं, और इस तरह से आप चाहते हैं कि मैं काम करने में मन नहीं लगता, ये सारी चीजें तनाव का लक्षण है। जिस तरह से कभी कभी बेवजह सर दर्द होना, ये सारे तनाव के लक्षण हैं। तो इन तनावों से बचें। तनाव से हम लोग जो समझते हैं ज्यादातर वो मेंटल इफेक्ट के बारे में सोचते हैं, कार्डियक इफेक्ट भी होते हैं। कभी भी है जब हमको अधिक तनाव होता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है। ये सारे हार्मोन्स सीमित मात्रा में आपके लिए उपयोगी हैं, मगर जब ये लंबे समय के लिए एक्सेसिव मात्रा में लगातार निकलते हैं तो ये आपकी हार्ट की सारी जो वेसल्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं, इनको प्रभावित करते हैं। जब इनको प्रभावित करते हैं तो ये समय से पहले होने वाली हार्ट डिजीज का कारण बनते हैं। अब क्या करा जाए ऐसा कि ये तनाव हमको परेशान ना करे, या किसी तरह से कम इसमें परेशानी हो? उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो स्पीड है, स्पीड अपनी कम करने की जरूरत है। जो भाग दौड़ मची हुई है उसको कम करने की जरूरत है। अपनी स्पीड कम करिए, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बात करिए। इसके अलावा जो भी आपकी परेशानियां हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करिए। सुबह के वक्त थोड़ी देर योगा करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, और इसके साथ ही अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखिए। ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए, और रात की नींद समय पे लीजिए। खाना अपना समय पे लीजिए, रात का खाना कम मात्रा में लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को कम करने में सहायक हैं। जब स्ट्रेस कम होगा तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम होंगे, शुगर होने के चांसेस कम होंगे। उस समय आपको हार्ट डिजीज के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तनाव से बचना आज के जीवन में बहुत जरूरी है, और इसको उतना ही मेजर रिस्क फैक्टर मानिए जितना डायबिटीज या हाइपरटेंशन। इसके अलावा एक और मुद्दा है, वो है फीमेल से रिलेटेड हार्ट डिजीज। जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली हार्ट डिजीज के लिए हम लोग सोचते हैं तो हम ज्यादातर मेल के बारे में सोचते हैं कि हार्ट डिजीज उनकी बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स में भी हार्ट डिजीज लगातार बढ़ रही है समय के साथ में।
45 इयर्स के पहले या कहना चाहिए मेनोपॉज के पहले तो फीमेल्स काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहती हैं, अनलेस कि वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, कोई कनेक्टिविटी डिसऑर्डर हो या डायबिटीज हो। लेकिन उसके बाद उनका भी रिस्क का जो प्रोफाइल है वो अपने मेल काउंटर पार्ट जैसा ही बढ़ता है। और फीमेल में हार्ट डिजीज मेल से कम होती है, लेकिन जब फीमेल में हार्ट डिजीज होती है तो वो मेल से ज्यादा सीवियर होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और फीमेल जो है हमारी सोसाइटी का नेग्लेक्टेड अंग है। फीमेल कई बार अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दबाती हैं, अपने चेस्ट पेन को, अपने डिस्निया को सोचती हैं तो मैं ऐसी कमजोर हो गई इसलिए हो रहा है, यानी सांस भर रही है या छाती में दर्द हो रहा है, उसको बहुत सामान्य समझ के चलती हैं। और वो तब हमारे पास पहुंचती है जब बीमारी एक लेवल के ऊपर जा चुकी रहती है। इसलिए फीमेल की डिजीज को भी हमको अलग से ध्यान देने की जरूरत है, सारा मेल ओरिएंटेड ही ना हो जाए। और साथ साथ एक मैसेज और भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, इस समय बहुत सारे लोगों की क्वेरी कोरोना से रिलेटेड रहती हैं। सारे लोग कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट भी कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। जिन लोग एंटीकोगुलेंट्स पे हैं, मतलब जिस तरह से खून पतला करने की दवा, एक एंटीप्लेटलेट नहीं, मतलब इकोस्प्रिन और क्लोप्टोग्रिल जैसे टैबलेट लेने वाले लोग वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन जो एसिट्रॉम या वारफरिन पे हैं उन लोग को उस समय के लिए अपना आईएनआर चेक करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा आईएनआर ना हो, क्योंकि उससे सिर्फ ये है कि उस साइट पे जहाँ की वैक्सीन लगाई जा रही है हेमेटोमा होने का खतरा है, अदरवाइज उनको भी और कोई खतरा नहीं है। सभी लोग आराम से अपनी वैक्सीन ले सकते हैं और वैक्सीन जरूर लें। जिन लोगों को इस समय में कोरोना हुआ है वो अधिक ध्यान रखें, खासतौर पर जिन लोगों को सीवियर डिजीज हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद में भी हार्ट अटैक के बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं। तो अपनी उस समय का लाइफस्टाइल को और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई है उसको बराबर लेते रहें। इसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय हम लोग ने हेल्थ के एक डिजास्टर को झेला है पिछले 1-1.5 साल में। आप ज्यादातर लोगों को अब हेल्थ की महत्ता समझ में आ गई है। आप इसको एक समय का एक ये जो एपिडेमिक फैला है कोई एक इंसिडेंस ना माने, इससे सबक लेके अपनी लाइफस्टाइल को आगे और हेल्दी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना संदेश समाप्त करता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और इसी तरह आप स्वस्थ बने रहें और खुश रहें। धन्यवाद।